स्वागत है। खबर है रामपुर से, जहां रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान रामपुर में जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर वोट डालने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी भी पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर मतदाता भी कतार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी पहुंचे हुए हैं। सर एक मिनट सर, हमले लगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मेरी तो सभी मतदाताओं से मेरी ये सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र के पर्व में, ठीक है, ये कुंभ मेला तो नहीं है लेकिन माघ मेला जरूर है, यानी उपचुनाव है, और इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों, और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है, और पूरी दुनिया इसीलिए भारत के लोकतंत्र को सलाम देती है। पानीपत पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग हर विकास के मुद्दे पर किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद करके और उस विकास के रास्ते में रोड़े पैदा करो। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होंगे, और उनको लगता है कि कांट की हांडी बार बार चढ़ेगी, हम इस मुद्दे को भी जो है लोगों को उलझा देंगे। ये वो लोग हैं जो लोग की नौजवानों के कंधों पे बंदूक, कभी किसानों के कंधों पे बंदूक, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों या नौजवानों के कंधों में बंदूक रख करके उनके विकास पर बाधा डालना चाहते हैं, उसमें रोड़े अटकाना चाहते हैं। हमारी नौजवानों से भी यही अपील है कि आप नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करिए, सेना के तीनों प्रमुखों पर विश्वास करिए, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो आपके सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट और विकास के लिए कमिटेड है, समर्पित है। और हमें अपने नौजवानों की राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्रवाद पर और संवेदनशीलता पर पूरा यकीन है, विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी से कितने वोटों से जीत हासिल कर रही है इस सीट पर? अभी तो यार वोटिंग हो रही है, हम कैसे बता रहे हैं? फोटो करा दीजिए। लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। आपने सुना यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी को, जहां पर साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लीजिए, और सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको हमने दिखाया, सीधी तस्वीरें जहां पर लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में कतारों में खड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं, और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान रामपुर में जारी है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्तार अब्बास नकवी भी वोट डालने के लिए पहुंचे, और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। तो लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है, और अभी भी लगातार आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में मतदाता जो हैं वो कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान रामपुर में जारी है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान रामपुर में जारी है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज लोकसभा उपचुनाव में मतदान होना है, और जिसके लिए मतदान प्रक्रिया जारी हो गई है। अब सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है। मैं इस समय शंकरपुर पे हूँ, ये बूथ संख्या 374 है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपना वोट डालेंगे। आपको बता दें उनकी धर्मपत्नी भी जो है यहीं वोट डालेंगी। तो कुल मिला के प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं। फोर्स देखिए, यहाँ पर फोर्स तैनात है, पूरी सुरक्षा में जो है मतदान किया जा रहा है। रामपुर प्रशासन का दावा है कि निष्पक्ष
चुनाव कराना है, उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारियां पूरी कर ली है। सुबह से ही मतदान जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की भीड़ लग गई है सुबह से ही, क्योंकि इसका मतलब है जागरूकता लोगों में काफ़ी है मतदान को लेकर। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार वोटिंग कम होगी, मगर जिस तरीके से भीड़ दिख रही है, क्योंकि सुबह 7 बजे का टाइम है, तो यहाँ जो है मतदान प्रक्रिया अच्छी है। हालांकि ज़िले की बात करें तो मतदान धीमी चाल में चलेगा, मगर क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि इस बार दोबारा चुनाव हुआ है, उपचुनाव, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मन में लोगों के खासा नाराजगी भी है। मगर उसके बाद भी प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की, लोगों को जागरूक करा और अब वोट डालने के लिए जो है यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं और वोट अपने मत का जो है उपयोग कर रहे हैं। और भारी संख्या में जो है विजयी होने के कई लोग यहाँ पर दावे भी कर रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, दोनों में ही टकराव है। और ये दो आपस में जो है क्योंकि सियासी जंग इनकी जारी थी और ये रामपुर का जो रण है वो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें हैं। एक आजमगढ़ है, वहां पर जो है चुनाव होना है, तो रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही उत्तर प्रदेश में एक नंबर जो है लगातार उनका जो है चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ चुनाव होना है और चुनाव के बाद जो है जो नतीजे आएंगे उस पर फैसला, और जीत का ताज जो बनेगा कौन और राजा कौन बनेगा ये तो जनता तय करेगी। और 26 को वोट मतगणना है, उसके बाद ही उसका नतीजे आएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि रामपुर का राजा कौन बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद के न्यूज इंडिया रामपुर। और अगली खबर भी आपको हम रामपुर से बताते हैं, जहां पर अतहर नकवी ने मतदान किया है। मुख्तार अब्बास नकवी के भाई हैं अतहर नकवी और बूथ संख्या 374 पर मतदान किया है। सुबह 7 बजे से जिले में जारी है मतदान। अतहर नकवी ने मतदान किया है। मुख्तार अब्बास नकवी के भाई हैं अतहर नकवी। 17 लाख से ज्यादा की संख्या में लोग मतदान करेंगे। भाजपा और सपा के बीच जबरदस्त मुकाबले की बात कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बूथ संख्या 374 पर मतदान किया है अतहर नकवी ने और मुख्तार अब्बास नकवी के भाई हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब मुख्तार अब्बास नकवी भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे थे और कतार में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार करते नजर आए। अतहर नकवी ने मतदान किया है और इससे पहले उनके भाई मुख्तार अब्बास नकवी भी मतदान कर चुके हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी के भाई हैं अतहर नकवी और मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 374 नंबर बूथ पर पहुंचे मतदान करने के लिए और आपको बता दें कि 17 लाख से ज्यादा की संख्या में आज लोग मतदान करेंगे। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा और सपा के बीच जबरदस्त मुकाबला होने की बात कही जा रही है। अहम जानकारी है रामपुर से, अतहर नकवी ने मतदान किया है। तो रामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अतहर नकवी ने किया मतदान और मुख्तार अब्बास नकवी के भाई हैं अतहर नकवी। तो मुख्तार अब्बास नकवी के भाई हैं अतहर नकवी और फिलहाल यह अहम जानकारी, बूथ संख्या 374 पर मतदान किया है। तो बूथ संख्या 374 पर मतदान किया है, बड़ी खबर है रामपुर से। आवाम वोट आज देगी और मुझे लगता है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के लोकसभा जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ के चाहते हैं कि विकास से जुड़ा एक इंसान यहाँ से जीत के जाए। तो रामपुर चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी के साथ साथ उनके भाई अतहर नकवी भी मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अफान जुड़ चुके हैं लाइव रामपुर से। अफान, फिलहाल आज मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से जो बूथ हैं इन पर किस तरह का नजारा आज देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये बूथ नंबर 374 है। यहाँ शंकरपुर बनियापुर गांव है और नकवी जी इसी गांव में जो है आवास है और नकवी जी का पास में ही है। और नकवी जी और उनका अपने परिवार के साथ थोड़ी देर पहले जो है मतदान करके गए हैं यहाँ से। आपको बता दें लोकतंत्र के इस पर्व पर उन्होंने जो है अपना मतदान किया और उम्मीद जताई है कि इस बार फिर जो है लोग विकास को लेकर और विश्वास को लेकर वोट करेंगे। हालांकि आपको बता दें जिस तरीके से रामपुर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, तो वहीं वोटों की संख्या अगर मतदान की बात करें तो धीमी चाल जरूर है, मगर शाम तक के आंकड़े कुछ और होंगे। मगर अगर बात करें रामपुर के 6 प्रत्याशियों की, तो समाजवादी पार्टी और सपा सहित 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी और रामपुर का ताज किसका सर पे बनेगा और सजेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल रामपुर का जो जलवा है, रामपुर का जो रण है वो बरकरार है और इस सियासी दाव पर जो है खुद मुख्यमंत्री रामपुर पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कई वार किए। साथ ही उन्होंने रामपुर के चाकू पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा रामपुर का चाकू हम अगर रामपुर का हमारे हाथों में अगर रामपुर का चाकू है तो वो सुरक्षा करता है, सम्मान करता है, और यही चाकू गुंडों के पास चला जाए
तो वो अत्याचार करता है, जुल्म करता है। तो कहीं वही समाजवादी पार्टी में आजम खान ने इसका जवाब देते हुए इसी सियासी दांव पेच चलते हुए उन्होंने भी जो है कई बार मुख्यमंत्री से लेकर और प्रशासन पर भी सवाल खड़े करिए है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके 250 लोगों को जो है पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया। तो ऐसे कई आरोप जो है आजम खान ने भी लगाए। तो लोकसभा का उपचुनाव ये बड़ा ही दिलचस्प है और चर्चाओं में है। आजम खान और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। 6 मैदान में 6 कैंडिडेट हैं। अब किस्मत किसके सर ताज बनेगा ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, यानी किसके सर पर ताज सजेगा ये तो आने वाला वक्त मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अफान साहब, सबसे अहम यहाँ पर ये हो जाता है कि हमने देखा था कि रामपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जैसा कि आपने भी अपने जवाब में जिक्र किया कि रामपुर के चाकू को लेकर उन्होंने कई बातें उठाई हैं। लेकिन फिलहाल ये तो हुई कि प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। अगर जनता के मूड की बात करें, किस तरह से इस बार जनता का मूड नजर आ रहा है, क्योंकि सीधी टक्कर भाजपा और सपा के बीच दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे सच्चाई आपको बता दें, भले ही मगर मतदान हल्की प्रक्रिया में हो रहा है क्योंकि लोगों को उम्मीद जो निराशा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बार बार चुनाव होता है, हम धूप में निकले वोट करें। हालांकि रामपुर के प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया, वोट करने की लोगों से अपील की, फेसबुक के जरिए बचाएं, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अभियान चला के जो है वोट करने के लिए अपील भी की। मगर देखा जाए रामपुर जिले में इस समय भीड़ की जो संख्या है बहुत धीमी है। लोग जो है बिना इच्छा के जो है वोट करना चाह रहे हैं। मगर सवाल करें, अगर वोट प्रतिशत अगर कम हुआ तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। अगर वोट संख्या अगर ज्यादा होती है तो ये मुकाबला और दिलचस्प होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने जरूर है। अब सारा जो नजरिया है और सारा जो दारोमदार है वो सिर्फ वोटों की संख्या पर है। अगर वोटों की संख्या 40 से 50% होती है तो वाकई दोनों में से कोई ना कोई विजय बनेगा। मगर अगर ये वोट संख्या धीमी रही तो नुकसान होगा। हालांकि लोगों ने अपने वादे करे, विकास की बात करी, वोट जनता से मांगे हैं, मगर अब जनता के प्रति क्या रुझान है वोट डालने को लेकर, इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी रामपुर में चल रही है। बिल्कुल, देखिए जनता का मूड क्या कहता है ये तो मतगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अफान, काफी अहम इस बार का चुनाव इसलिए भी है क्योंकि आजम खान इस बार जेल से बाहर है, उन्होंने खुद प्रचार प्रसार किया है। तो आजम खान की मौजूदगी का असर क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्या इस बार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो थोड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इसके पहले रामपुर की बात करें तो आजम खान की गैर मौजूदगी में जो चीजें हुई वो अलग बात थी। अभी आजम खान मौजूद हैं तो इसके बाद का कितना असर यहाँ पर समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है? वाकई आजम खान के आते ही माहौल बन गया, क्योंकि आजम खान जब तक जेल में थे तब तक माहौल नहीं था। और आजम खान ने इस्तीफा इसलिए ही दिया था कि वो चुनाव मैदान में आए और लोगों के बीच जाए, क्योंकि जो उनका वक्त गुजरा है जेल के अंदर तो उसके बाद से वो ऊब चुके थे। मगर जो सियासी दावपेच थे वो भूलने नहीं थे। वो आज भी सियासी दावपेच इस चुनाव में उनके देखने को मिले हैं और जो कड़वाहट थी, जो उनकी जुबान थी, वो भी देखने को मिली है। विपक्ष पर किस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है वो भी देखने को मिला है। तो आजम खान हमेशा राजनीति पे तो जाने जाते हैं, अपनी जुबान के मामले में भी जाने जाते हैं। तो आजम खान ने जिस तरीके से इस बार के चुनावी मैदान में, चाहे वो आजमगढ़ गए हो, रामपुर की हर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया हो, वहां से विपक्ष पे जमकर निशाना साधा, प्रशासन पर भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर और सरकार पर भी कई बड़े सवाल दागे उन्होंने। और आजम खान वो चेहरा है, क्योंकि जब तक वो सियासत में अगर कुछ बोलेंगे नहीं तब तक सियासत में मजा नहीं आएगा, चुनाव में मजा नहीं आएगा। तो रामपुर के इस रण में आजम खान दिलचस्प जो है पायदान है, उन्होंने अपनी पायदारी अच्छे से खेली है। यानी इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ने इस बार प्रचार प्रसार का मोर्चा जो है वो भी रामपुर में संभाला हुआ था, तो ये सारी चीजें काफी अहम हो जाती हैं। लेकिन अफान, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे कि अब जब 7 बजे से मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, बूथों पर क्या मतदाताओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या फिलहाल जोश उनमें वोटिंग को लेकर आज दिखाई दे रहा है? क्योंकि सबसे अहम यहाँ पर उनका मतदान स्थलों तक पहुंचना हो जाता है। अहम बात बता दूं, रामपुर की 17 लाख जो है जनसंख्या वोटर संख्या है, आपको बता दें, जिसमें महिलाएं पुरुष बढ़ चढ़कर जो है वोट करेंगे, ऐसा प्रशासन का मानना था। मगर वोटों की संख्या रामपुर के बूथों पे कम दिख रही है, मतदान कम प्रक्रिया में हो रहा है। मगर बात बता दें आपको, 6 कैंडिडेट हैं और 2 बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो है मुकाबला बताया जा रहा है। और 2058 बूथ स्थलों पर मतदान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो संख्या मतदान की है वो धीमी जरूर है, मगर प्रशासन ये सोचकर बैठा है कि 60% जो है मतदान करा के रहेंगे। मगर उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि लोग घरों से कम निकल रहे हैं और मतदान कम कर रहे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मतदान स्थल है, यहाँ
बिल्कुल पर किया, उनके भाई ने ही मतदान किया है। मगर सवाल ये है आखिरकार लोगों में दिलचस्पी चुनाव को लेकर क्यों नहीं है, ये सवाल बड़ा उठ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अफान आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और बने रहेगा, जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। तो फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। और हाँ, आपको बता दें कि अब मतदान की शुरुआत हो चुकी है।